हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। जैसा कि मैं हमेशा से आपको जातक कथाएं सुनाती आ रही हूँ, तो चलिए आज फिर से एक नई कहानी लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने। कहानी का शीर्षक है स्वार्थ का बोझ। और कहानी को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे क्लियर कर लूँ, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो चलिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। कुशीनगर में प्रवास के दौरान एक बार शिष्य मंडली के साथ महात्मा बुद्ध श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। मार्ग में उनके एक शिष्य ने सिर पर बोझ लादकर ले जाते अलग अलग लोगों को देखा। उन दोनों की अलग अलग स्थिति देख शिष्य ने अपनी जिज्ञासा बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत की। स्वयं उत्तर देने के बाद बुद्ध ने शिष्य को इस बात की दिव्य दृष्टि दी कि वो उन दोनों की बातें सुनकर स्वयं निदान पा सके। उस समय का दृश्य कुछ इस प्रकार था। एक आदमी के सिर पर अनाज की गठरी और दूसरे आदमी के सिर पर अनाज से 4 गुना बरी थी, लेकिन पहला आदमी गठरी के बोझ से दबा जा रहा था, जबकि दूसरा मस्ती से गीत गाता जा रहा था। पहले ने दूसरे से पूछा, क्यों भाई, क्या आपको बोझ नहीं लगता, भारी नहीं लगता? दूसरे वाले ने कहा, तुम्हारे सिर पर अपने खाने का बोझ है मित्र, और मेरे सिर पर परिवार को खिलाने का है। स्वार्थ के बोझ से स्नेह समर्पण का बोझ सदैव हल्का होता है। दोनों का वार्तालाप सुनकर बुद्ध के शिष्य को रहस्य समझ में आ गया। अब उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो स्वयं ही अपना उत्तर, अपना निदान पा चुके थे। कहानी से सीख हमें ये मिली कि स्वार्थी मनुष्य अपनी तृष्णाओं और अपेक्षाओं के बोझ से बोझिल रहता है, जबकि परोपकारी अपनी चिंता त्याग कर संकल्प विकल्पों से मुक्त रहता है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो चलिए कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। लेकिन जाने के पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।